हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू रिएक्शन क्लासेस। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बताया था कि ग्राम इक्विवेलेंट कैसे हम लोग निकालते हैं, और आज हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। यानी इक्विवेलेंट वेट जो होता है किसी भी कंपाउंड का, उसका जो वन इक्विवेलेंट वेट जो होता है उसी को ग्राम में हम लोग कहते हैं 1 ग्राम इक्विवेलेंट। यानी इक्विवेलेंट वेट इन ग्राम इज कॉल्ड 1 ग्राम इक्विवेलेंट। अब यहाँ पे किसी भी रिएक्शन का जो जितना भी कंपोनेंट दिया हो, मान लीजिए A+B=C बना हुआ है, तो सबका जो ग्राम इक्विवेलेंट होता है वो सेम होता है। जैसे कि उसी को बोलते हैं लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस का मतलब हो गया नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ all the component of a complete reaction are equal। यानी कंप्लीट रिएक्शन में जितना भी ग्राम इक्विवेलेंट होता है हर एक कंपोनेंट का वो बराबर होता है। जैसा कि आपका एक रिएक्शन दिया हुआ है A+B, इससे आपका बन रहा है C। अब आपसे बोलेगा ग्राम इक्विवेलेंट ABC का, तो जो ग्राम इक्विवेलेंट A का होगा तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ A इज इक्वल टू होगा ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ B इज इक्वल टू होगा ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ C। यानी कि ग्राम इक्विवेलेंट जो है सारे कंपोनेंट का सेम होगा। A का जो ग्राम इक्विवेलेंट होगा वही B का होगा, और जो B का होगा वही C का होगा। यानी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट जो होता है सारे कंपोनेंट का सेम हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर लिमिटिंग रिएक्टेंट का डेफिनेशन अगर हम लोग लिखेंगे, एक डेफिनेशन होता है जो हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे, लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो जिस रिएक्टेंट का ग्राम इक्विवेलेंट कम होगा उसी को हम लोग लिमिटिंग कहेंगे, इसलिए कि बाकी सबका तो उसी के बराबर हो जाएगा ना। तो यहाँ पे लिखेंगे the reactant which has least number of gram equivalent is called लिमिटिंग रिएक्टेंट। यानी कि जिस रिएक्टेंट का ग्राम इक्विवेलेंट आपका सबसे कम होगा उसी को हम लोग बोलेंगे आपका लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो इसको हमको समझे। सबसे पहले तो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस का मतलब हो गया नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑल द कंपोनेंट ऑफ ए कंप्लीट रिएक्शन इक्वल। यानी सबका इक्वल होगा। तो इक्वल होने के लिए कंडीशन ये है कि जिसका सबसे कम होगा वही सबके बराबर होगा। इसका मतलब लिमिटिंग रिएक्टेंट वही होगा जिसका ग्राम इक्विवेलेंट कम होगा। अब इसको हम लोग एक क्वेश्चन से समझेंगे, ऐसे समझ में नहीं आएगा। एक क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं, जैसे कि एक प्रॉब्लम दिया हुआ है, बहुत ही आसान है। आपका लिमिटिंग रिएक्टेंट हम लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट के टर्म में हम लोग लिमिटिंग रिएक्टेंट देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे एक सवाल है, क्वेश्चन है हाउ मेनी ग्राम ऑफ CaCO3 reacts completely with 36.5 gram of HCl। एक क्वेश्चन आपका दिया हुआ है ना यहाँ पे, तो ये बहुत ही आसान सवाल है। यहाँ पे दिया हुआ हाउ मेनी ग्राम ऑफ CaCO3 reacts completely with 36.5 ग्राम ऑफ HCl।
यानी HCl दिया हुआ 36.5 ग्राम। अब पूछ रहा है कि कितना ग्राम हम CaCO3 लेंगे जो कंप्लीटली रिएक्ट करेगा। तो इसमें आपको सिंपली ग्राम इक्विवेलेंट निकाल लेना। अगर हमको ग्राम इक्विवेलेंट अगर HCl का मालूम चल जाए तो चूंकि रिएक्शन में सबका ग्राम इक्विवेलेंट सेम होता है, तो जितना ग्राम इक्विवेलेंट HCl का होगा उतना ही ग्राम इक्विवेलेंट आपका CaCO3 का होगा। बाद में फिर उसको हम लोग ग्राम में चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे आपका HCl दिया हुआ है, सॉल्व करेंगे इसको अगर हम लोग तो बहुत आसान है। HCl आपका दिया कितना 36.5 ग्राम। तो हम लोग जानते हैं कि इक्विवेलेंट वेट, सबसे पहले हम लोग इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ HCl बराबर होता है m/n। m हो गया मोलर मास, जो कि इसका हो जाएगा कितना 35.5 प्लस 1 यानी कि आपका 36.5 डिवाइड बाय यहाँ पे n हो गया, चार्ज हो गया। हम लोग इक्विवेलेंट वेट पहले भी पढ़ चुके हैं, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा डिटेल्स नहीं जाएंगे। इक्विवेलेंट वेट बराबर होता है m/n। m होता है मोलर मास ऑफ कंपाउंड, इसका हाइड्रोजन का 1 होता है, इसका 35.5 होता है, टोटल एट के 36.5 है। n हो गया चार्ज, तो हाइड्रोजन में +1 होता है, Cl में -1 होता है, किसी एक का लेना। तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, आपके n का वैल्यू 1 हो गया। तो 36.5 डिवाइड बाई 1 दैट इज 36.5। तो ये हो गया इक्विवेलेंट वेट ऑफ HCl। अब यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट ऑफ HCl दिया, और चूंकि यहाँ पे वेट ऑफ HCl भी कितना दिया हुआ आपको 36.5। अब यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट अगर हम लोग निकालते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl तो बराबर होता है मास गिवन, हम लोग पढ़ चुके हैं ये, और डिवाइड बाय आपका इक्विवेलेंट वेट, यानी जो मास गिवन दिया हुआ है डिवाइड बाय इक्विवेलेंट। तो HCl का मास गिवन कितना दिया, यहाँ पे ये मास गिवन लिख लीजिए, मास गिवन ऑफ HCl। तो मास गिवन ऑफ HCl 36.5 दिया हुआ है, और इक्विवेलेंट वेट कितना निकला 36.5। तो ग्राम इक्विवेलेंट बराबर होता है मास गिवन बाय इक्विवेलेंट वेट, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे मास गिवन आपका दिया कितना 36.5, और इक्विवेलेंट वेट भी कितना निकला 36.5, दैट इज कट के कितना 1, यानी कि आपका 1 आ गया। यानी ग्राम HCl का ग्राम इक्विवेलेंट कितना दिया 1 दिया हुआ है। तो इससे ये साबित होता है कि जो दिया हुआ हाउ मेनी ग्राम ऑफ CaCO3 रिएक्ट्स कंप्लीटली विथ 36.5 ग्राम ऑफ HCl। तो 36.5 ग्राम HCl का मतलब हो गया 1 आपका मास गिवन बाय इक्विवेलेंट। तो निकालते इसमें ग्राम इक्विवेलेंट HCl का निकल गया, तो 1 निकल गया। तो किसी भी रिएक्शन में ग्राम इक्विवेलेंट जो होता है वो सेम होता है। अभी हमने कहा A का ग्राम इक्विवेलेंट जो होता है वो B के बराबर होगा, अब B का हो जाएगा C के बराबर। यानी यहाँ पे आपका बात करेंगे HCl का रिएक्शन करेंगे किसके साथ CaCO3 के साथ, तो इसका जो ग्राम इक्विवेलेंट होगा, इसका जो ग्राम इक्विवेलेंट होगा इसका जो ग्राम इक्विवेलेंट होगा, दोनों ही सेम होना चाहिए। अब इसका ग्राम इक्विवेलेंट कितना दिया है, इसका दिया है अभी निकाला 1 निकला। अब हमको इसका निकालना है CaCO3 का। तो यानी कि CaCO3 भी कंप्लीटली रिएक्ट करने के लिए उसको भी 1 ग्राम इक्विवेलेंट चाहिए। तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट ये हमको निकालना है। तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ CaCO3 बराबर कितना हो जाएगा 1 ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब हो गया जो इसका इक्विवेलेंट वेट होगा। हम लोग ग्राम इक्विवेलेंट जानते हैं, किसी भी कंपाउंड का जो इक्विवेलेंट वेट होता है उसमें हम अगर ग्राम लगा देते हैं तो वही हो गया 1 ग्राम इक्विवेलेंट। हम लोग लास्ट वीडियो में इसको पढ़ चुके हैं। तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ CaCO3 बराबर हो गया यानी कि 50 ग्राम। क्यों, इसलिए कि जो CaCO3 का जो आपका ये होता है इक्विवेलेंट वेट होता है वो क्या होता है 50 ग्राम होता है, और इक्विवेलेंट वेट में ही जो ग्राम लगता है उसी को हम लोग 1 ग्राम इक्विवेलेंट बोलते हैं। इसका मतलब यहाँ पे जो CaCO3 हमको कितना लेंगे 50 ग्राम लेंगे, यानी कि 50 ग्राम। सो 50 ग्राम ऑफ CaCO3 is completely reacts with 36.5 ग्राम ऑफ HCl। देखो बच्चों इसको फिर से समझो, थोड़ा सा टिपिकल है लेकिन आपका एक क्वेश्चन और बनाएंगे तो वहां पे आपको ये क्लियरेंस हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले पूछ रहा है कि हाउ मेनी ग्राम ऑफ CaCO3, CaCO3 कितना ग्राम रिएक्ट करेगा कंप्लीटली विथ 36.5 ग्राम ऑफ HCl, यानी मास गिवन HCl का दिया हुआ 36.5 दिया हुआ। तो हम लोग सबसे पहले इसका इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे। तो HCl का इक्विवेलेंट वेट होता है मास गिवन बाय नंबर ऑफ चार्ज। तो मास गिवन 36.5 मोलर मास बाय आपका 36.5 उसका मोलर मास हो गया,
और इसका जो चार्ज हो गया n का वैल्यू कितना हो गया, हाइड्रोजन में +1 होता है या फिर क्लोरीन में -1, किसी एक का लेंगे तो इसका 1 हो गया। तो यहाँ पे आपका मोलर मास बाय n हो गया, तो इसका इक्विवेलेंट वेट हो गया 36.5। अब जब इक्विवेलेंट वेट निकल गया तो इक्विवेलेंट वेट के बाद हम लोग निकालेंगे क्या, ग्राम इक्विवेलेंट। तो ग्राम इक्विवेलेंट बराबर होता है मास गिवन बाय इक्विवेलेंट वेट। तो मास गिवन कितना दिया, 36.5 दिया हुआ है और इक्विवेलेंट वेट कितना निकला, 36.5 निकाला। तो कट के कितना 1 आ गया, यानी ग्राम इक्विवेलेंट HCl का कितना आ गया, 1 आ गया। और अभी हमने बताया कि किसी भी रिएक्शन में हर एक कंपोनेंट का जो ग्राम इक्विवेलेंट होगा वो क्या होगा, सेम होगा। यानी HCl का जितना ग्राम इक्विवेलेंट होगा उतना ही ग्राम इक्विवेलेंट CaCO3 का ही होगा। क्योंकि अभी हमने कहा कि A का जितना होगा वही B का होगा, B का जितना होगा वही C का होगा। यही तो है लॉ ऑफ इक्विवेलेंस जो हम लोगों ने अभी थोड़ा देर पहले पढ़ा। अब चूंकि HCl का ग्राम इक्विवेलेंट 1 निकला, इसका मतलब जो कैल्शियम कार्बोनेट होगा इसको कंप्लीटली रिएक्ट होने के लिए इसको भी इसका इक्विवेलेंट कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अब 1 होने के लिए क्या कंडीशन हम लोग होते हैं, किसी भी कंपाउंड को ग्राम इक्विवेलेंट होता है, ग्राम इक्विवेलेंट जो होता है वो उसके इक्विवेलेंट वेट के बराबर होता है। तो CaCO3 का ग्राम इक्विवेलेंट 1 है तो इसका इक्विवेलेंट वेट कितना होता है, 50 होता है। इसलिए आपका 50 ग्राम ऑफ CaCO3 कंप्लीटली रिएक्ट्स विद 36.5 ग्राम ऑफ HCl, यानी हो जाएगा 50 ग्राम। बात समझ में आई, यानी कि CaCO3 कितना चाहिए, 1 ग्राम इक्विवेलेंट, और 1 ग्राम इक्विवेलेंट बराबर कितना होता है, जो उसका इक्विवेलेंट वेट होता है जो कि 50 होता है। हम लोग जो कि लास्ट मतलब वीडियो में हम लोग पढ़े थे जब इक्विवेलेंट वेट हमने बताया था। एक क्वेश्चन और देखेंगे तब जाकर आपको क्लियरेंस ज़्यादा होगा। देखते हैं, यानी सबसे पहले किसी भी कंपाउंड का जो दिया हो उसका ग्राम इक्विवेलेंट निकालेंगे। ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का आपका तरीका है कि सबसे पहले उसका इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे और इक्विवेलेंट वेट निकालने के बाद उसके बाद ग्राम इक्विवेलेंट निकालेंगे, फिर उसको कंपेयर करेंगे हम लोग जिसके साथ उसका रिएक्शन हो रहा है। अब जैसे एक रिएक्शन यहाँ पे दिया हुआ है, बहुत ही आसान है बच्चों। यहाँ पे तीनों कंसेप्ट हमने दे दिया आपका। जैसे क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 212 ग्राम Na2CO3 reacts with 98 ग्राम of H2SO4, 98 ग्राम ऑफ H2SO4। अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कैलकुलेट। ए में पूछ रहा है लिमिटिंग रिएक्टेंट, बी में पूछ रहा है आपका एक्सेस रिएक्टेंट, अब का इसमें पूछ रहा है। और एक क्वेश्चन और दिया है सी में आपका अमाउंट ऑफ एक्सेस रिएक्टेंट इन मोल remain after the reaction, देखिए यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिया हुआ है एक ही आपका इक्वेशन में। सबसे पहले एक रिएक्शन आपको दिया हुआ है किसके किसके बीच में हो रहा है, यानी कि 212 ग्राम Na2CO3 दिया हुआ है जो 98 ग्राम H2SO4 से रिएक्ट कर रहा है। अब इसमें आपको बताना है कि ये दोनों लिमिटिंग कौन होगा, पहला लिमिटिंग अगर होगा दूसरा क्या होगा आपका एक्सेस होगा। हमने कहा था एक लिमिटिंग होता है दूसरा एक्सेस होता है। तो अब एक्सेस जो आपका जो रिएक्टेंट है उसमें कितना अमाउंट ऑफ एक्सेस रिएक्टेंट इन मोल में निकालना है, कितना आपका वो बच जाएगा आफ्टर रिएक्शन। तो सबसे पहले हमको ये देखना होगा कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन है, और जो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा आपका जिसका ग्राम इक्विवेलेंट कम होगा। हमने कहा था कि द रिएक्टेंट विच हैज लीस्ट नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इज लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को मिटा रहा हूँ मैं, यहाँ पे आपको जो कि बोर्ड में जगह कम है देखता हूँ क्या क्या दिया हुआ। सबसे पहले दोनों का ग्राम इक्विवेलेंट निकालते हैं बच्चों। ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का तरीका क्या है, मास गिवन कितना दिया हुआ है, मास गिवन ऑफ Na2CO3 कितना, मास गिवन आपका दिया हुआ आपका इसका 212 ग्राम। अब अगर हम इसका निकालते हैं अगर इक्विवेलेंट वेट Na2CO3 तो इक्विवेलेंट वेट बराबर तो मोलर मास बाय n होता है। तो मोलर मास इसका निकालेंगे तो आपका 106 आएगा जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं। 106 होता है इसका मास
आप इसको काउंट कीजिएगा तो 106 आएगा। इसमें अगर बात करेंगे इसमें चार्ज की, सोडियम में +1 होता है, 2 सोडियम है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो आपको हो गया 53। यानी m/n समझना, n आपको दोनों में से तो मेटल का लेना या फिर कार्बोनेट का। तो अगर सोडियम का +1 तो 2 का कितना 2 +2 हो गया, या सिर्फ कार्बोनेट की बात उसका -2 होता है, नहीं इसमें भी 2 होता है। किसी में से दोनों में से एक को पहचानना है n, तो n का वैल्यू यहाँ पे 2 हो गया, यानी कि 53 हो गया, यानी कि इक्विवेलेंट वेट कितना निकल गया 53। आपका इक्विवेलेंट वेट ऑफ Na2CO3 आपको निकले कितना 53। अब हमको निकालना है ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3। तो ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है बच्चों, जो मास गिवन है यानी जो दिया हो उसका इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पे मास गिवन कितना दिया हुआ, मास गिवन डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट। मास गिवन कितना दिया आपका 212 दिया, और इक्विवेलेंट वेट कितना निकला अभी, ये 53 निकला, यानी कि ये 4 से जाएगा, 4 3 जा 12 और 4 5 20, यानी कि हाँ ऑलमोस्ट 4 से जाएगा, 4 3 जा 12 1 4 5 जा 20, हाँ 4, यानी कि 4 हो गया। यानी ग्राम इक्विवेलेंट आपका निकल गया Na2CO3 का कितना, Na2CO3 का ग्राम इक्विवेलेंट आपका निकल गया 4। अब हमको दूसरा क्या पार्ट दिया, दूसरा पार्ट हमको निकालना है क्या, H2SO4 का। H2SO4 का ग्राम इक्विवेलेंट कितना निकलेगा। अब दोनों में फिर कंपेयर करें, जिसका ग्राम इक्विवेलेंट कम होगा वो आपका लिमिटिंग हो जाएगा, जिसका ज़्यादा होगा वो आपका एक्सेस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग दूसरा का निकालते हैं। दूसरा का निकालने का तरीका क्या, फिर अगेन वैसे ही मास गिवन जो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ, मास गिवन आपका H2SO4 का दिया हुआ है 98 ग्राम। अगर इक्विवेलेंट वेट अगर निकालते हैं किसका, H2SO4 का, तो इसका होता है m/n, m मतलब मोलर मास, इसका कितना होता है 98 होता है, इसका भी कितना होगा 2 हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन एक का +1 +2 कट के आपको हो गया 49, यानी इसका हो गया 49। इक्विवेलेंट वेट कितना हो गया 49। इक्विवेलेंट वेट जब निकल गया तब हम लोग क्या निकालेंगे, ग्राम इक्विवेलेंट निकालेंगे। ग्राम इक्विवेलेंट क्या, इक्विवेलेंट मास गिवन बाय इक्विवेलेंट वेट। देखिए सब हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ग्राम इक्विवेलेंट की बात करेंगे और H2SO4, H2S बराबर क्या हो गया, मास गिवन बाय आपका इक्विवेलेंट वेट, किसका H2SO4। मास गिवन कितना दिया हुआ है 98 दिया हुआ, इक्विवेलेंट वेट कितना निकला 49, तो ये 2 से कटेगा, यानी कि आपका 2 आ गया। इक्विवेलेंट ग्राम इक्विवेलेंट कितना आ गया, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 बराबर कितना हो गया 2 आ गया। अब यहाँ देखिए बच्चों, ये बहुत ही आसान है। देखो थोड़ा सा टिपिकल लग रहा होगा आप लोग को, लेकिन आपका 2-3 बार जब वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। सबसे पहले देखना होगा कि 2 चीज़ दिया हुआ आपका, जब भी दिया रहेगा रिएक्टेंट में 2 चीज़ दिया रहेगा। अब दोनों में से दोनों का ग्राम इक्विवेलेंट हमको निकालना है। जिसका ग्राम इक्विवेलेंट कम होगा वो लिमिटिंग हो जाएगा, जिसका ग्राम इक्विवेलेंट ज़्यादा वो एक्सेस हो जाएगा। अब यहाँ पे 212 ग्राम आपका दिया CO3, तो 212। सबसे पहले हम ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए हमको चाहिए मास गिवन बाय इक्विवेलेंट वेट। ये इक्विवेलेंट वेट हमको निकालने आना चाहिए, हम लोग पहले भी सीख चुके हैं। इक्विवेलेंट वेट बराबर होता है m/n। m क्या, मोलर मास, मोलर मास हो जाएगा, और n हो गया चार्ज या वैलेंसी। तो यहाँ पे चार्ज बात का सोडियम में +1 होता है, तो 2 सोडियम में तो +2 हो गया, 106 2, यानी कितना हो गया 53। अब ग्राम मास इक्विवेलेंट, तो मास इक्विवेलेंट तो कितना दिया 212 दिया हुआ है, 50 4 ग्राम कितना 4 आ गया। अगर बात करेंगे अगर H2SO4 का, तो मास गिवन कितना दिया 98, इसका हो गया इक्विवेलेंट वेट बराबर क्या हो गया, इक्विवेलेंट वेट बराबर हो गया मास गिवन बाय n, मोलर मास बाय n। इसका मोलर मास 98, इसके n कितना 2, एक खड़े में +1 तो 2 का प्लस। अब ये दोनों कटेगा 49 आएगा, इक्विवेलेंट वेट 49 गया। अब ग्राम इक्विवेलेंट निकालेंगे तो ग्राम इक्विवेलेंट बराबर क्या होता है, मास गिवन बाय वेट। मास गिवन 98 हो गया और ये निकाला इक्विवेलेंट वेट 49, यानी 2 हो गया। तो इक्विवेलेंट कितना आ गया, 2 आ गया। दोनों रिएक्टेंट के ग्राम इक्विवेलेंट